जिस तरीके से यह हादसा अंजाम पेश आया था, रात करीब 2:30 बजे आपने एनिमेशन के जरिए देखा और फिर आपने कोच की वाकई जो हालत है इस वक्त, जिस हालत में कोच पड़े हुए हैं, ट्रेन पटरी से कहीं दूर जाकर खेतों में पड़ी हुई है। B1 से B7 तक के कोच बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही पेंट्री कार भी इस दुर्घटना के दौरान काफी दूर जाकर गिरी और उसी के चलते 4 लोगों की मौत अभी तक सामने आ रही है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो एक तस्वीरें साफ कर रही हैं इस हादसे का जो स्थिति है। भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है मेरे क्षेत्र में, छपरा गोल्डनगंज के बीच में। इस तरह की पहली घटना है उस इलाके में और पूरा ग्रॉस नेग्लिजेंस है। मैं चार्ज करता हूं सरकार, केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय को कि किस तरह से लोग जश्न में डूबे हैं और ये घटना घटी है। ये बिल्कुल नियम है, कायदा है कि राजधानी ट्रेन के पहले आधा घंटा पहले पेट्रोल इंजन चलाया जाता है, आगे पेट्रोलिंग की जाती है कि लाइन क्लियर है, सेफ है और इसका खबर होता रहता है लोगों को। ये हम जानना चाहते हैं कि चलाया कि नहीं, बताओ। ये बचाव नहीं कर सकते हैं ये सब चीजों को, कोई भी आदमी गाल नहीं बजा सकते हैं लोग। ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और बड़ा भारी नुकसान हुआ है रेल का और यात्रियों के साथ जो हुआ होगा। बाकी और क्या क्या हुआ तो फाइनलिटी आएगी। लालू जी, आपने नेग्लिजेंस की बात की। नेग्लिजेंस है और जो ये बता रहे हैं ये उनके रेल बोर्ड के चेयरमैन जो बता रहे हैं, जो टीवी पर आ रहा है कि नक्सलाइट का, माओवादियों का ब्लॉकेड की बात ये चर्चा कर रहे हैं कि सेबोटाज से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको तो और प्रिकॉशन लेना चाहिए था। ये घटना घटी है 2:30 बजे और 12 बजे से पहले से अगर वो सूचना दिया है तो आपको राजधानी गुजारने के पहले राजधानी को आगे क्लियर करने के लिए आपने पेट्रोल इंजन क्यों नहीं चलाया? पेट्रोलिंग करता, आगे जाता, क्लियर करता तो ये हादसा टाला जा सकता था। ये बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और लगातार इस देश में प्रत्येक दिन इस तरह के अप्रिय वारदात रेलवे के अलावे भी हो रहा है। ये सब की जवाबदेही बनती है इस मामले में। बिल्कुल सीधा जिम्मेवारी है रेल मंत्रालय का। और नक्सलियों ने अगर ये किया तभी इनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये पूर्व सूचना था। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं अगर नक्सल लोगों ने किया है, लेकिन आपने क्या किया? प्रिकॉशन लिया और बचाव करने से और ये करने से तो नहीं चलेगा। बहुत दुखद है, सैड है और रेल में अब राजधानी से लेकर कोई ट्रेन में यात्रा करने में अब लोग संकोच करेंगे, बिल्कुल संकोच करेंगे। जिसे तीर्थ स्थलों पर जाने में संकोच लोग कर रहे हैं, उसी तरह से पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए संकोच अब कर रहे हैं लोग, उसी तरह से रेल में भी संकोच करेंगे। इसको इंश्योर करना चाहिए इन लोगों को। एक सवाल ये भी है कि वहाँ पे बीजेपी के नेता पहुंचते हैं एमपी और वो स्पॉट पे बैठकर ये कहते हैं कि ये सबोटाज हो सकता है, लेकिन वहीं का लोकल प्रशासन वो कहता है कि इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज को लेकर। देखो क्या बोलता रूढ़ी को धरती से, जमीन से कोई मतलब तो है नहीं। वो अपनी सरकार का बजा रहा होगा, बिगुल फूंक रहा होगा, फूंके उससे कि भाई सीधी बात है कि आप राजधानी डिब्रूगढ़, राजधानी न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के पहले, हर राजधानी के पहले पेट्रोलिंग इंजन चलाया जाता है, चेक किया जाता है। आपने क्यों नहीं करा? तो कौन जिम्मेवार है? और जब ये बात बोल रहे हो कि
सबोटाज है जो इनका रेल का एडमिनिस्ट्रेशन का अपना गलती छिपाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, जांच के विषय है, आप बोल रहे हो तब तो और आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती थी। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, इसको कैसे ठीक करोगे भाई? ये तो बहुत भीषण दुर्घटना। मैं इतना दिन से हम सन 77 से हैं वहाँ पर, इस तरह का वाकया नहीं हुआ था मेरे क्षेत्र में। एक तरफ रेल किराया में बढ़ोतरी की जाती है, आपको लगता है कि सिक्योरिटी नॉर्म्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए? अब मॉडर्नाइजेशन भाई अलर्टनेस है नहीं ना, देखो अलर्टनेस है नहीं, सुरक्षा इस देश में नक्सल पंथ का फंड बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है सब समाज में। लेकिन हम लाखों करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं, अगर उनके सेफ्टी का, उनके सुरक्षा का अगर हम उनको निडर नहीं करते हैं, हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे और सावधानी से काम नहीं। तो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सीधे सीधे रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर लापरवाही की गई, हीला हवाली बरती गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। And 8 or 9 persons were injured, and the persons have taken to the nearby hospital and they have given medical treatment, and we have escrow of rupees 2 lakh for the deceased and 1 lakh to the grievously injured, and persons of simple injuries have been given escrow of rupees 20,000. Now all the passengers in the train have shifted to the nearby station, and from there special arrangements have been made to the passenger to reach the destination. Now I am going to Patna, and from there wait I say. So another goods train also there was derailing, and prima facie it is learned that this is due to sabotage. But as far as this Rajdhani Express is concerned, practically we don't have much news about the cause of accident. Of course, there was a band call given by Mahesh. The cause has to be verified after the Commissioner of Railway Safety inquire into the matter. Anyhow, I am rushing to the spot, and I will come back to you after visiting the spot and getting all the particulars. I got in touch with the district magistrate also. District magistrate also told that the things are going on smoothly with regard to relief and other activities. So the further course of action will be detected. Sir, has the Prime Minister spoken to you? Has the Prime Minister spoken to you, sir? Yeah, I intimated all these things to the Prime Minister and the Home Minister also. तो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा इस वक्त बयान देते हुए कि वो जल्द ही दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। पहले पटना पहुंचेंगे, वहां से विशेष रेलगाड़ी से वो दुर्घटना स्थल तक जाएंगे। लोगों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। 4 तस्वीरों में आप देख रहे हैं टूटी हुई पटरियां आपको दिखाई पड़ रही हैं पहली तस्वीरों में, और दूसरी में ट्रेन की बुरी स्थिति, उल्टी हुई ट्रेन है, कंपार्टमेंट टूट गए हैं जो राजधानी एक्सप्रेस के कोच थे, और आसपास जो घायल लोग हैं और जो ट्रेन के मुसाफिर थे, ये उनके दृश्य, उनकी तस्वीरें हैं, उनका गम है। यात्रा, सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी हर यात्री की, और उसको अगर इस तरीके से यात्रा में मिलता है तो जरूर सवाल खड़े होते हैं। घायलों के दृश्य, अस्पताल में घायलों को पहुंचा दिया गया है, 4 तस्वीरों में देख रहे हैं। और नई ट्रेन जो इस ट्रेन के यात्रियों को लेकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई है, वो नई ट्रेन है। मौके पर सांसद राजीव प्रताप रूडी पहुंचे, उनके तस्वीर, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए। तो अलग अलग तस्वीरों में आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। टूटी हुई पटरियां आपको इन 4 तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रही हैं। ट्रेन की बुरी स्थिति, राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ट्रेन, उसकी इस दुर्घटना के बाद क्या स्थिति है। कंपार्टमेंट टूट गए हैं, पहिए अलग हो गए हैं, और चौथी तस्वीर में घायल लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो ट्रेन के बाहर बैठे हुए हैं, इस इंतजार में है कि उनको प्रशासन और आसपास की तरफ से राहत। और जी, तो लालू प्रसाद यादव पूर्व रेल मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता, उन्होंने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है उन्होंने, और करीब करीब उन्होंने वही बातें कही है जो कि इंडिया न्यूज भी उठा रहा था कि ट्रेन के पहले नक्सल प्रभावित इलाकों से एक पायलट इंजन को क्यों नहीं निकाला गया। आइए सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या बातें कही और क्या फटकार लगाई है।
पानी भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मेरे क्षेत्र में छपरा गोल्डनगंज के बीच में इस तरह की पहली घटना है उस इलाके में, और पूरा ग्रॉस नेग्लिजेंस है। मैं चार्ज करता हूं सरकार, केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय को कि किस तरह से लोग जश्न में डूबे हैं और ये घटना घटी है। ये बिल्कुल नियम है, कायदा है कि राजधानी ट्रेन के पहले आधा घंटा पहले पेट्रोल इंजन चलाया जाता है, आगे पेट्रोलिंग की जाती है कि लाइन क्लियर है, सेफ है, और इसका खबर होता रहता है लोगों को। ये हम जानना चाहते हैं कि चलाया कि नहीं, बताओ। ये बचाव नहीं कर सकते हैं ये सब चीजों को, कोई भी आदमी गाल नहीं बजा सकते हैं लोग। ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, और बड़ा भारी नुकसान हुआ है रेल का और यात्रियों के साथ जो हुआ होगा। बाकी और क्या क्या हुआ तो फाइनलिटी आएगी। लालू जी, आपने नेग्लिजेंस की बात की। नेग्लिजेंस है, और जो ये बता रहे हैं ये उनके रेल बोर्ड के चेयरमैन जो बता रहे हैं, जो टीवी पर आ रहा है कि नक्सलाइट का, माओवादियों का ब्लॉकेड की बात ये चर्चा कर रहे हैं कि सैबोटाज से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो आपको तो और प्रिकॉशन लेना चाहिए था। ये घटना घटी है 2:30 बजे, और 12 बजे से पहले से अगर वो सूचना दिया है तो आपको राजधानी गुजारने के पहले राजधानी को आगे क्लियर करने के लिए आपने पेट्रोल इंजन क्यों नहीं चलाया? पेट्रोलिंग करता, आगे जाता, क्लियर करता, तो ये हादसा टाला जा सकता था। ये बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, और लगातार इस देश में प्रत्येक दिन इस तरह के अप्रिय बर्दाश्त रेलवे के अलावे भी हो रहा है। ये सब की जवाबदेही बनती है इस मामले में। बिल्कुल सीधा जिम्मेवारी है रेल मंत्रालय का, और नक्सलियों ने अगर ये किया तभी इनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये पूर्व सूचना था। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं अगर नक्सल लोगों ने किया है, लेकिन आपने क्या किया? प्रिकॉशन लिया, और बचाव करने से और ये करने से तो नहीं चलेगा। बहुत दुखद है, सैड है, और रेल में अब राजधानी से लेकर कोई ट्रेन में यात्रा करने में अब लोग संकोच करेंगे, बिल्कुल संकोच करेंगे। जिसे तीर्थ स्थलों पर जाने में संकोच लोग कर रहे हैं, उसी तरह से पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए संकोच अब कर रहे हैं लोग, उसी तरह से रेल में भी संकोच करेंगे। इसको इंश्योर करना चाहिए इन लोगों को। एक सवाल ये भी है कि वहाँ पे बीजेपी के नेता पहुँचते हैं एमपी, और वो स्पॉट पे बैठकर ये कहते हैं कि ये सबोटाज हो सकता है, लेकिन वहीं का लोकल प्रशासन वो कहता है कि इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है इस चीज को लेकर। देखो क्या बोलता, रूढ़ी को धरती से, जमीन से कोई मतलब तो है नहीं। वो अपनी सरकार का बजा रहा होगा, बिगुल फूंक रहा होगा, फूंके उससे कि भाई सीधी बात है कि आप राजधानी डिब्रूगढ़, राजधानी न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के पहले, हर राजधानी के पहले पेट्रोलिंग इंजन चलाया जाता है, चेक किया जाता है। आपने क्यों? तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को पूरी तरह से रेल मंत्रालय और रेलवे मिनिस्टर और सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे, हिलाहवाली का आरोप लगा रहे थे। अब आप सुनिए एक और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को, आखिर देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। लोग हमेशा हर 20-25 किलोमीटर में चेकिंग होता है, तो जब ये चेक करते हैं तो देखते जाना चाहिए। और जिस जगह खासकर माओवादी का, कुछ आतंकवादियों का
है उस जगह ज्यादा ध्यान देना चाहिए और देखकर करना चाहिए, क्योंकि इसको निगलेक्ट नहीं करना। अगर करते गए तो ऐसी हादसे होते जाएंगे, फिर लोग का विश्वास रेलवे के ऊपर से उड़ जाएगा। खबर दुखद है और बयानबाजी का दौर शुरू है। आगे जांच की भी बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो चश्मदीदों का क्या कहना है, आखिर इस दुर्घटना को उन्होंने कैसे देखा और क्या कहना है उनका, वो जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।